गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने पीछे वाले वीडियो में बात कर दी अपना चक्रीय और अचक्रीय के बारे में थोड़ा सा। अभी अपन डिस्कस क्या कर रहे हैं, जो चक्रीय फोर्स को लेकर और अचक्रीय फोर्स को लेकर है उसमें अंदर की बात करेंगे। उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, जो प्रकाश फोर्स को लेकर है उसकी डेफिनेशन आपको पता होगी। सबसे पहली चीज तो ये आपको याद रखनी है। अब अपन पीछे पढ़ चुके हैं, प्रकाश का मतलब क्या है, लाइट। फोर्स पे मतलब क्या है, फोर्स पे यानी फोर्स पे जुड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश फोर्स को लेकर। अब यहाँ पर क्या बोलता है, हरितलवक। अपन पढ़ चुके हैं, कोई पादप है, उस पादप की जो पत्ती है उस पत्ती के अंदर क्या होता है, हरितलवक होता है। तो हरितलवक में जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग होगा। भाई सूर्य से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। तो सूर्य से आने वाली ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, उसको काम में लेके पादप क्या करेगा, एटीपी बढ़ाएगा। एटीपी किससे बढ़ती है, एडीपी से। एडीपी जो होता है उसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, आईपी का मतलब क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जैसे ही जुड़ेगा क्या बन जाएगी, एटीपी बन जाएगी। तो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाशिक ऊर्जा का उपयोग करके पादप में जो हरितलवक है उसमें क्या बन जाए, अगर एटीपी बन जाए तो उसको क्या बोला जाता है, प्रकाश फोस्फोरिलीकरण बोला जाता है। तो ये आपको परिभाषा याद रखनी है कि कोई पादप है, उस पादप के अंदर जो पत्ती है, सूर्य के प्रकाश से आने वाली जो ऊर्जा, तो सूर्य से जो प्रकाशिक ऊर्जा आ रही है उसको काम में लेके पादप के अंदर जो हरितलवक है, उस हरितलवक में क्या बनेगा, अगर एटीपी बनता है तो उसको क्या बोला जाता है, प्रकाश फोस्फोरिलीकरण बोला जाता है। ये तो बात होगी परिभाषा की। अब अपन आगे बात करेंगे इस चीज को खोजा किसने था, तब आपको याद रखना है सन 1954 में एक वैज्ञानिक था ऑर्गन, और उसके साथियों ने इसकी खोज करी थी। अब जो प्रकाश फोस्फोरिलीकरण है वो दो टाइप का होता है, जो अपन पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। एक होता है चक्रीय, एक होता है अचक्रीय। चक्रीय में चक्कर चलेगा, अचक्रीय में चक्कर नहीं चलेगा। चक्र मतलब यहाँ तो समझे आप कि जैसे पीएस फर्स्ट की मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन निकल के वापस इसी में यहाँ पे एक चक्कर बन रहा है, ये तो हो गया चक्रीय। अचक्रीय में ऐसा काम नहीं होगा। अब देखो पहले आपको अंदर समझना है, अंदर याद रखना है। तो अंदर में आपको क्या याद रखना है, चक्रीय फोस्फोरिलीकरण का जो प्रोसेस है उसमें केवल क्या चलेगा, PS1 चलेगा। जो चीजें अंडरलाइन करना उसको आपको अलग से याद रखना है। चक्रीय फोस्फोरिलीकरण के अंदर क्या हो रहा है, केवल PS फर्स्ट काम करता है, जबकि अचक्रीय के अंदर PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों काम करेंगे, जो अपन इसके बाद में डिसाइड करेंगे। जो ये PS फर्स्ट है इसको पढ़ने के बाद में आप बात करोगे PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों कैसे हो रहे, तो वो क्या कहलाता है, अचक्रीय। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, क्लोरोफिल H700 से निकला इलेक्ट्रॉन चक्रीय रूप में वापस आ जाता है। दो चीजें आपको याद रखनी है, चक्रीय फोस्फोरिलीकरण के अंदर जो ऊर्जा मिलती है वो होती है 680 नैनोमीटर, जबकि जो अचक्रीय में, जो चक्रीय उसमें क्या होगा, 700। अपन पीछे बात करके आए थे कल, अपन ने जब बात की थी पीछे वाले वीडियो में, तब बोला था क्लोरोफिल क्या होता है, सार्वत्रिक वर्णक, मतलब सब जगह मिलेगा। इसको अपन ने क्या बोला था, डोन बोला था, और डोन के चारों क्या होते हैं, गुंडे होते हैं। उसको अपन ने क्या बोला था, क्लोरोफिल भी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। तो जो मेन डोन है उसको क्या बोला था आपने, क्लोरोफिल एक, ये सब जगह मिलेगा। और इसका मान अगर मैं PS फर्स्ट में बोलूं तब तो आपको याद रखना है P700, और अगर PS सेकंड की मैं बात करूं तब आपको याद रखना है 680। ये दोनों एक एक नंबर इक्वेशन अलग से आपको याद रखने। तो यहां पर आपको याद रखना है PS1 जो है उसमें रिएक्शन सेंटर का मान कितना होता है, 700 होता है। तो देखो PS1 में जो 700 मान है, P700, ये आपको याद रखना है। इससे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, देखो ध्यान से देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और वापस इसी के अंदर आ रहा है, तो यही बोल रहा है क्लोरोफिल A700 से निकला इलेक्ट्रॉन चक्रीय रूप में वापस आ जाता है, इससे लेकर के इसमें ही आया है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर PS सेकंड की बात करें, PS फर्स्ट और सेकंड जो नॉन क्या बोलते हो आप, अचक्रीय प्रतिक्रिया केंद्र से जो मेन क्लोरोफिल A वाला रिएक्शन सेंटर है उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो वापस चक्रीय रूप में वापस नहीं आता है, यानी जहां से निकलेगा वहां अंदर वापस नहीं आएगा, इसमें अचक्रीय के अंदर। अब कोई चीज अगर घर से निकल जाए तो घर पे वापस आती है कभी ना कभी, कोई चीज का मतलब है बेटा को सदस्य अगर बाहर जाता है, कोई काम करने कमाने कुछ भी मान लो आप, तो कभी ना कभी घर में लौटता ही वो। ऐसा काम चक्रीय में तो हो रहा है, पर अचक्रीय में जो बंदा घर से निकल रहा है वो घर में वापस नहीं आ रहा है। तब उसकी पूर्ति किससे होती है, फिर उसकी पूर्ति होती है, जल टूटता है और जल से इलेक्ट्रॉन निकल के जो गया है उसकी पूर्ति की जाती है। तो यहाँ यही बात बोल रहे हैं कि प्रतिक्रिया केंद्र से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो चक्रीय रूप में वापस नहीं लौटते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए जल के इलेक्ट्रॉन से कमी को पूरा किया जाता है। ये मैं समझाऊंगा आपको, जब ये चक्रीय पढ़ेंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन PS सेकंड में जो P680 था उससे निकलेगा वो इसके
वापस नहीं आएगा, लेकिन इसकी कमी को पूरा करने के लिए जल टूटता और उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये बात करूं, जल का प्रकाशित अपघटन व O2 का निष्कासन नहीं होता है। बात को समझना, आपने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहा है वो इसमें वापस आ रहा है, जब इलेक्ट्रॉन निकल के वापस इसी में आता है तब अपने को बाहर से कुछ नहीं चाहिए। अब बाहर से कुछ नहीं चाहिए इसका मतलब न तो जल को टूटना होता है और ना ही O2 निकले, क्योंकि जल अगर टूटता है तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलता है और तभी क्या निकलती है, ऑक्सीजन। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है, जल के टूटने से इलेक्ट्रॉन और O2 का निष्कासन होता है। अपन आप शुरू से बोलते हैं कि पादपों द्वारा आपको क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन कभी सोचा है ऑक्सीजन कहां से आती है, जल टूटता है पादप के अंदर उससे ऑक्सीजन निकल के आती है। लेकिन ऐसा काम किसमें नहीं हो रहा है, सक्रिय फॉस्फोलिपिड में ऐसा काम नहीं हो रहा है। जबकि H3 में जल का प्रकाशित अपघटन होता है, जल टूटता है किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, तब आपने बोल दिया जल का क्या होता है, प्रकाशित अपघटन। और जल टूटने से क्या निकलती है, ऑक्सीजन भी निकलती है और इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन तो कमी को पूरा करते हैं जो निकलते हैं उन्हीं को, और ऑक्सीजन अपने काम में आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है NADP+ का अपचयन नहीं होता। आप बात कर चुके हो पीछे ऑक्सीकरण अपचयन की। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना। सक्रिय फॉस्फोरिलीकरण में NADP+ का अपचयन नहीं होता, मतलब इसके साथ में हाइड्रोजन नहीं जुड़ती है, जबकि H3 के अंदर NADP के साथ में हाइड्रोजन जुड़ के इसका अपचयन होकर क्या बन जाता है, NADPH2 का निर्माण हो जाता है। लास्ट पॉइंट अपनी जो बात कर रहे हैं, सक्रिय फॉस्फोरिलीकरण में जो ऊर्जा काम आती है उसका मान होता है 680 से ज्यादा, अप्रोक्सीमेट कितना, 700 नैनोमीटर होता है। तो 680 से ज्यादा का मान काम आता है किसमें, सक्रिय में, जबकि H3 के अंदर 680 से कम या 680 काम आता है। अब आगे अपन बात करें किसकी, यहां मैंने आपको बताया अंदर के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे चक्रीय में काम कैसा होगा, चक्रीय में काम कैसा होगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण के आरेख की। तो सबसे पहले यह प्रक्रम केवल पीएस फर्स्ट में काम करता है। आपने यही भी बात बोली है कि चक्रीय वाला केवल किस में काम करता है, पीएस फर्स्ट में। बोली यहां भी एक बात बोल रहे हो आप कि चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण केवल किस में काम करेगा, पीएस फर्स्ट में काम करेगा, पीएस सेकंड में नहीं करेगा। और ये होता क्या, पीछे बात कर चुके हैं अपन ने पढ़ा था पीछे वाले वीडियो के अंदर पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड, प्रकाश तंत्र फर्स्ट, प्रकाश तंत्र सेकंड। जो फर्स्ट वाला था वो भी ग्रेना की थाइलेकोइड में हो रहा था, ये भी ग्रेना की थाइलेकोइड में होगा। फर्स्ट वाला होता है बाहरी सतह पर, जबकि सेकंड वाला कहां हो रहा था, थाइलेकोइड की भीतरी सतह पर हो रहा था। ये अपन पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, वही बात दोबारा बोल रहे हैं यहां पर कि ग्रेना थाइलेकोइड पर संपन्न होता है। कहां संपन्न होता है आपको याद रखना है, बाहरी सतह पर। समझ गए बात को। अपन ने जो स्ट्रक्चर पढ़ी थी उसके अंदर बहुत सारे थाइलेकोइड जो बाहर इसका पर पीएस फर्स्ट और अंदर वाले पर पीएस सेकंड, पीछे वाले वीडियो में बताया गया, उसको देखिए आप समझ लेना। अब आपको कुछ बातें याद रखनी है इसको समझने से पहले। फुल फॉर्म सबसे पहले है एफआरएस। एफआरएस का मतलब होता है फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। उसके बाद में पीसी फोटोसाइनिन, C4 युक्त नीली क्रोमोप्रोटीन है, ये अलग से याद रखिए। जो पीसी है फोटोसाइनिन है, ये C4 मतलब 4 कार्बन युक्त नीली क्रोमोप्रोटीन होती है। CYT लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं साइटोक्रोम। ये तीनों फुल फॉर्म आपको याद रखनी जिसमें काम आएगी। अब देखो अपन बात करते हैं, मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले किसकी, चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण के आरेख की बात कर रहा हूं। तो आप पीछे बोल के आए हो, यहां भी बोला आपने कि चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में केवल कौन काम करता है, पीएस फर्स्ट काम करता है। तो अपन ने पीएस फर्स्ट लिख दिया यहां पर। अब क्या होता है, ये काम हो रहा है पादप में, हो रहा है पादप के पत्ती में काम कर रहा है हरित द्रवक में। सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है किसके रूप में आता है, फोटॉन्स के रूप में। तो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो सबसे पहले किस पे गिर रहा है, पादप पे गिर रहा है। और पादप की पत्ती में जो हरित द्रवक है जिसमें क्या है, थाइलेकोइड्स है, और उस थाइलेकोइड्स की बाहरी सतह पर क्या हो रहा है, पीएस फर्स्ट हो रहा है। इस पर ये प्रकाश गिरा। जैसे ही प्रकाश गिरेगा वैसे ही यहां पर रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल का मान कितना होता है, 700। वैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके बाहर निकल जाएंगे और बाहर निकल के वो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाते हैं, इसीलिए अपन ने इसको हिल रिएक्शन भी बोला था। समझ गए बात को। अब जो पीएस फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है उसको अपन ने बोला था प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही। पीछे वाले वीडियो में देखना आप। तो जो पीएस फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनको सबसे पहले ग्रहण करने वाला क्या कहलाएगा, प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही। अब क्वेश्चन आता है कि पीएस फर्स्ट के अंदर सबसे पहला प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है, तब आपको याद रखना है एफईएस या एफआरएस। एफआरएस का मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। तो पीएस फर्स्ट के अंदर सबसे पहला प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन हो गया, एफआरएस या एफईएस। फिर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को आगे भेजेगा। आगे किसके पास भेजेगा, फेरेडॉक्सिन के पास में। एफ और डी का मतलब क्या होता है, फेरेडॉक्सिन। ये आपको नोट करना है। एफ डी का मतलब हो गया
फेरेडोक्सिन। तो FeS या FRS से इलेक्ट्रॉन आगे गई किसके पास में, फेरेडोक्सिन के पास में। फिर फेरेडोक्सिन इलेक्ट्रॉन को आगे भेजता है साइटोक्रोम के पास में, लेकिन साइटोक्रोम दो होते हैं, पहले जाएगा B6 के पास में, फिर B6 से जाएगा साइटोक्रोम F के पास में। जैसे ही इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से F के पास में आते हैं, उस टाइम बीच में ATP के साथ में क्या जुड़ गया है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और क्या बन गया है, ATP। आपने बात भी ये बोली थी कि प्रकाश की उपस्थिति में अगर क्या बन जाए, ATP बन जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण बोलते हैं। तो यहां पर ये हो रहा है, ATP के साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ रहा है प्रकाश की उपस्थिति में, और क्या बन गया, ATP, यानी फॉस्फोरिलीकरण हो रहा है। फिर वो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F से गए किसके पास में, PC के पास में। PC का मतलब फोटोसाइनिन। फिर ये आगे इलेक्ट्रॉन को भेज दिया वापस कहां पर, PS फर्स्ट के पास में। तो एक चीज समझ में आती है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकले वहीं वापस आ रहे हैं, यानी एक गोल चक्कर बन गया है, इसलिए क्या बोल दिया गया, चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण बोल दिया। अब आपको जो ये दिया गया है, इसमें आपको पास अलग अलग बताया गया है, बीच में जो कंपोनेंट है जिन इलेक्ट्रॉन होकर गुजर रहा है, ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। सबसे पहला क्या हो गया, फेरेडोक्सिन, दूसरा क्या हो गया, साइटोक्रोम B6, तीसरा क्या हो गया, साइटोक्रोम F, चौथा क्या हो गया, फोटोसाइनिन। तो ये आपको चारों याद रखने। एक बार दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले अपने बात की प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण की परिभाषा की, तब आपको याद रखना प्रकाश की उपस्थिति में अगर हरिद्रवक में, हरिद्रवक कहां है, पौधे के अंदर पत्ती में, तो हरिद्रवक में सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा का अगर उपयोग करके ATP से क्या बन जाए, ATP प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण कहलाता है। इसकी खोज ऑर्गन उसके साथ में करी, दो प्रकार का होता है, चक्रीय और अचक्रीय। चक्रीय वाले के अंदर P700 काम आता है, जबकि अचक्रीय में P480। चक्रीय में केवल PS फर्स्ट काम करता है, जबकि अचक्रीय में दोनों काम करते हैं। उसके बाद चक्रीय के अंदर इलेक्ट्रॉन जहां से निकल गए वहीं वापस आ रहे हैं, इसलिए अपने को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से नहीं चाहिए, इसलिए यहां पर जल्द नहीं टूटता है और ना ही O2 निकलती है। जबकि अचक्रीय में जो निकलते हैं वापस नहीं आते, इसकी कमी को पूरा करने के जल टूटता है और ऑक्सीजन भी साथ में निकलती है। चक्रीय वाले के अंदर NADP+ का ऑप्शन नहीं होता, मतलब हाइड्रोजन नहीं जुड़ती, जबकि चक्रीय में जुड़ती, क्या बनता है, NADPH2। इसमें 680 से ऊपर काम आता है, इसमें 680 नीचे 880 काम आता है। फिर अपने बात की आरेख की, उससे पहले आपको तीन फुल फॉर्म याद रखनी है। आरेख में होगा क्या, PS फर्स्ट P700, अभिक्रिया केंद्र का मान कितना हो गया, PS फर्स्ट में P700, एक नंबर का क्वेश्चन कि PS फर्स्ट में अभिक्रिया केंद्र का मान बताओ, P700 होता है। सबसे पहले PS फर्स्ट में जब लाइट गिरती है फोटॉन्स के रूप में, तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर इससे बाहर निकलते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, इसलिए बोल दिया हिल रिएक्शन। उस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले ग्रहण करने वाला FeS या FRS, वो इलेक्ट्रॉन को आगे भेजता है फेरेडोक्सिन के पास में, फेरेडोक्सिन आगे भेज दिया साइटोक्रोम के पास में, पहले जाएगा साइटोक्रोम B6 के पास में, बाद जाएगा साइटोक्रोम F के पास में। साइटोक्रोम B6 और F के बीच में क्या बन जाता है, एक डिप बन जाता है, याद रखने वाली बात। फिर साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन या फोटोसाइनिन के पास में आ, फिर वापस इससे कहां आ गया, जहां से निकला था वहीं आ गया। तो ये आपको आरेख क्या रखना है, चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण का क्वेश्चन अगर है, चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण का आरेख बनाओ, ये बनाना है। अगर है PS फर्स्ट जो है उसमें कैसे फॉस्फोरिलीकरण होता है, तभी आपको ये आरेख ड्रॉ करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अपन ने यहां पर बात करी है किसकी, चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण की। आगे बताऊंगा आपको मैं क्या, अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण, उसको अपन समझेंगे अब आगे, अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण कैसे होता है। अपन ने पीछे बात करी है चक्रीय वाले की, अब अपन बात करें किसकी, अचक्रीय आरेख की। तो अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण का जो आरेख है उसमें आप पीछे बोल गए, उसमें क्या होते हैं, PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों कंप्लीट हो गई। तो आपको पहली चीज याद रखनी है कि अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों हो रही है। यहां पर देखो PS सेकंड PS फर्स्ट दोनों कंप्लीट हो रहे। अब यहां पर ये कहां होता है, ये भी ग्रेना थाइलेगोइड में ही होता है, लेकिन याद रखने वाली बात को हो रहा था बारिश में, ये कहां हो रहा है, भीतरी सतह पर। अब यहाँ पर सबसे काम की चीज है आपको याद रखनी है, अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण को क्या बोलता है, जेड स्ट्रीम। अगर आप ऐसे देखोगे बोर्ड को उल्टा करके देखो, ये यहाँ से गया, फिर ये से आया, उसके बाद वापस ऐसे, तो जेड की आकृति बन रही है, उल्टा जेड बन रहा है, इसको बोल दिया गया क्या, जेड स्ट्रीम बोल दिया गया। अब बात को समझो आप, PS सेकंड में अभिक्रिया केंद्र का मान कितना होता है, P680, ये आपको पहली चीज याद रखनी है। अब जैसे वहां पर हुआ था वैसे यहाँ पर होगा, सबसे पहले प्रकाश की ऊर्जा की फोटॉन्स के रूप में PS सेकंड पर गिरी, फिर PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुए ऊपर गए। पहले चीज याद रखने वाली, PS सेकंड के अंदर प्राथमिक इलेक्ट्रॉनग्राही थियोफाइटिन होता है, जबकि PS फर्स्ट में अपन ने बोला था FeS या FRS।
फिर PO5 से इलेक्ट्रॉन आगे गए किसके पास में, PQ के पास में, और PQ को बोला जाता है प्लास्टोक्विनोन। फिर PQ से आगे गए साइटोक्रोम B6 या F के पास में, फिर इससे आगे इलेक्ट्रॉन आए किसके पास में, फोटोसायनिन के पास में या प्लास्टोसायनिन के पास में। फिर देखो फोटोसायनिन से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, PS फर्स्ट में। समझने वाली चीज होना तो ये चाहिए था कि इससे इलेक्ट्रॉन वापस इसमें ही आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो इलेक्ट्रॉन इससे निकले हैं वो आगे किसमें चले गए हैं, PS फर्स्ट में, और ये PS फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन काम आ जाएंगे आगे। अब यहाँ पर अपन ने PS फर्स्ट में बोला सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन इसमें आए थे वो ऐड होंगे, तो इससे भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। उसको ले लिया किसने, FPS ने। फिर इसने इलेक्ट्रॉन आगे दिया किसको, फेरिडोक्सिन को। फिर फेरिडोक्सिन में किसने दिया आगे, साइटोक्रोम B6 को, फिर साइटोक्रोम F, फिर फोटोसायनिन। लेकिन इसमें वापस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसलिए PS फर्स्ट में अपने को बाहर से इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो यहाँ से निकल रहा है वापस यहीं आ रहा है। लेकिन PS सेकंड में ऐसा नहीं हो रहा, जो यहाँ से निकल रहा है वो इसमें वापस नहीं आ रहा है। इसलिए पीछे वो लाइन बोली थी कि जल का क्या होता है, प्रकाशिक अपघटन। प्रकाश की उपस्थिति में जल टूटेगा, और जल जब टूटता है तब क्या बनता है, हाफ O2, 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन। तो जल के टूटने से बनेगा। जैसे ही जल टूटा, इस जल से जो इलेक्ट्रॉन निकले वो तो किसके अंदर आ जाएंगे, PS सेकंड में। तो PS सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे किसने पूरा किया उसकी कमी को, जल ने किया। और साथ में क्या निकल रही है, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन। अब बच गया क्या, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन काम आता है NADP को रिड्यूस करने में। तो NADP रिड्यूस होगा और इस NADP के साथ में हाइड्रोजन जुड़ के क्या बन जाता है, NADPH2। आपने पीछे पॉइंट में लिखा है अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में NADP का क्या होता है, अपचयन होकर NADPH2 बनता है। तो कैसे बनता है इस बात को आपने यहाँ पर समझा। दोबारा देखिए, अपन बात करें अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण की। पहली चीज आपको याद रखनी है, इसमें दोनों होते हैं, PS फर्स्ट और PS सेकंड। कहां होता है, भीतरी सतह पर गिरना थाइलेकोइड की। सबसे काम की चीज जो इसकी आकृति है वो कैसी है, जेड। तो जेड स्किन बोल दिया। अब देखो PS फर्स्ट और PS सेकंड, तो PS सेकंड और PS फर्स्ट में पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि PS फर्स्ट और PS सेकंड के अंदर अभिक्रिया केंद्र का मान। तो PS फर्स्ट में 700, PS सेकंड में 680। याद क्या करना है, अभिक्रिया केंद्र क्या पीछे अपन बात कर चुके हैं, क्लोरोफिल एक साथ अतिरिक्त होता है वर्णक। यहां पर PS फर्स्ट में अभिक्रिया केंद्र का मान 700, PS सेकंड में 680। आपने पीछे वाली वीडियो में पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा आपने कि ये था हरित लवक। इस हरित लवक के अंदर जो थाइलेकोइड थी, उन थाइलेकोइड्स की अपन यहां बात कर रहे हैं। अपन ने बोला है चक्रीय वाला तो काम हो रहा है थाइलेकोइड की बाहर से तरफ, तो PS फर्स्ट तो बाहर, और अंदर क्या हो रहा है, PS सेकंड। ये हो रहा है। अब जो लाइट आ रही है सूर्य से वो पादप पर गिर रही है, हरित लवक पर गिर रही है, उस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है PS फर्स्ट और PS सेकंड। तो PS सेकंड में तो लाइट को लेने वाला 680 अभिक्रिया के अंदर, और इसके कारण इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर गए, और सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो क्या है, PO5 PS सेकंड के अंदर। इस PO5 से दो इलेक्ट्रॉन किसके पास में आ गए, प्लास्टोक्विनोन के पास में, फिर गए साइटोक्रोम B6 और F के पास में, फिर आए दो इलेक्ट्रॉन किसके पास में, प्लास्टोसायनिन या फोटोसायनिन के पास में। उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन जो इससे आए वो वापस इसमें नहीं आ रहे, किसमें जा रहे हैं, PS फर्स्ट में जा रहे हैं। PS फर्स्ट में फिर लाइट गिर रही है, इससे इलेक्ट्रॉन निकले, इसके पास में सबसे पहले FRS या FES, तो प्राथमिक इलेक्ट्रॉन गए, क्या हो गया, ये हो गया। फिर इसे दो इलेक्ट्रॉन आ गए फेरिडोक्सिन के पास में, फिर साइटोक्रोम B F के पास में, फिर दो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसायनिन या फोटोसायनिन के पास में। लेकिन इसमें ये वापस आ रहे, इसलिए यहाँ आपको बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन PS सेकंड में जो गए हैं वापस नहीं आए, इसलिए आपको क्या किया, यहाँ पर जल को तोड़ा है प्रकाश की उपस्थिति में, जल का प्रकाशिक आवरण। और जल जब टूटता है तो हाफ O2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन टूटता है। इलेक्ट्रॉन तो आगे कमी को पूरा करने के लिए O2 निकल गई है बाहर, जो अपने को मिल रही है, इसलिए पादप में O2 कहां से आते हैं, लोग लेते हैं जल के टूटने से। दो हाइड्रोजन जो है वो काम आते हैं NADP को रिड्यूस करने में, और NADPH2 बनता है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया है चक्रीय के अंदर NADP प्लस का क्या होता है, अपचयन होता है, क्या बनता है, NADPH2 बनता है। इस बात को आपको अलग से याद रखना है। अब देखो जो इसमें जो है आपको याद कैसे रखना है, आपके पास सबसे पहले क्या है, प्लास्टोक्विनोन, उसके बाद में क्या है, साइटोक्रोम, उसके बाद में क्या है, प्लास्टोसायनिन। अब आप दोनों में याद करोगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो, तो आपको इसकी ट्रिक लगानी है, इसको याद करने की। किसकी,
चक्रीय वाले में पीएस सेकंड को याद लो, उसको आपको याद रखना है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक लगाना आप प्रियंका चोपड़ा, देखो पूरा याद करो प्रियंका चोपड़ा। अब प्रियंका चोपड़ा सबसे पहले पी है तो प्लस 2 किलोन, उसके बाद में सी का क्या हो जाएगा साइटोक्रोम, फिर दोनों को साथ में लिख दो। तो प्रियंका चोपड़ा का मतलब क्या हो गया, ये हो गया पीसी, पहला प्लस 2 किलोन, दूसरा साइटोक्रोम, फिर दोनों को साथ में लिख दो यहां पर, तो आपको ये तीनों आसानी से याद हो जाएंगे। एक बार दोबारा देख लो पूरा रिवीजन। अपन ने सबसे पहले स्टार्ट करी थी प्रकाश संश्लेषण की बात। तो अपन ने बोला था प्रकाश की उपस्थिति में अगर पादप भोजन बनाता है उसको क्या बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, और भोजन के रूप में क्या बनाता है ग्लूकोज बनाता है, ये आपको याद रखना है। फिर अभी अपन बात कर रहे हैं किस टॉपिक की, अपन बात कर रहे हैं प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण की। प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण का मतलब क्या हो गया, प्रकाश की उपस्थिति के अंदर अगर फॉस्फेट जुड़ता है और क्या बनती है एटीपी बनती है, उसको क्या बोलते हैं प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। फिर आपने इसमें दो चीजें करी, पहली चीज आपने बात करी किसकी चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण की, और दूसरी किसकी करी अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण की। ये समझने से पहले आपको याद क्या होना चाहिए, हरितलवक की संरचना के अंदर जो थाइलेगोइड है वो थाइलेगोइड आपको याद होना चाहिए। अपन ने उस दिन बात करी थी वीडियो में, एक सिंगल सिक्का थाइलेगोइड होता है, जबकि सब मिलाकर क्या बनता है ग्रेनम या ग्रेना। तो इस ग्रेना के अंदर क्या होती है प्रकाशिक अभिक्रिया, ये अपन पीछे पढ़ चुके हैं। और प्रकाशिक अभिक्रिया में ये काम हो रहा है सारा का सारा, यानी सारा काम किसमें होगा ग्रेना के अंदर, ग्रेना किसमें थाइलेगोइड के अंदर होगा। तो थाइलेगोइड की बाहरी सतह पर तो क्या होता है पीएस फर्स्ट, और अंदर वाले में क्या होता है पीएस सेकंड, ये आपको अलग से याद रखना है। उसके बाद में अपन ने बात करी थी रिएक्शन सेंटर अभिक्रिया केंद्र की, तो आपको याद रखना था क्लोरोफिल क्या होता है सार्वत्रिक वर्णन रिएक्शन सेंटर होता है। इसके चारों ओर जो होते हैं इसके सहायक वर्णन, उसमें अपन ने बात करी थी क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंटोफिल, इसके सहायक वर्णन होंगे। तो आपको याद रखना है कि हमेशा लाइट गिरती है किस पर रिएक्शन सेंटर पर, अभिक्रिया केंद्र पर। उस लाइट के गिरने से रिएक्शन सेंटर आगे फिर उस लाइट को फैलाता है साइड बाणों से, और यहां से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होंगे। जो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर ऊपर जाएंगे उसको सबसे पहले जो लेगा वो क्या होगा प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब अपन समझते हैं पूरी बात को। अपन ने पढ़ा चक्रीय के अंदर कौन सा होता है हमेशा पीएस फर्स्ट, इसका मान कितना होता है 700 पी 700। दूसरी चीज इसमें जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता है, इसलिए O2 भी नहीं मिलेगी। फिर इसमें NADP+ का अपचयन होता है क्या नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। जबकि इसमें पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों होते हैं। इसमें अगर बात करूं मान कितना होता है 680 नैनोमीटर होता है। उसके बाद में इसमें जल का प्रकाशिक अपघटन होगा, इसलिए O2 भी निकलेगी। उसके बाद में इसमें NADP+ का अपचयन होकर क्या बनता है NADPH2 बन जाता है। अब अपन समझते हैं कि कैसे ये बनेगा। तो आपने चक्रीय के अंदर जो पीएस फर्स्ट पढ़ा है उसमें अभी समझा आपने पीएस फर्स्ट में अभिक्रिया केंद्र का मान कितना होता है P400। सबसे पहले लाइट गिरी किस पर अभिक्रिया केंद्र पर, इससे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुए, वो इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर गए, और इसको सबसे पहले लेने वाला कौन है FRS या FES, फेरेडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। फिर ये इलेक्ट्रॉन को आगे देता है किसको फेरेडोक्सिन को, फिर फेरेडोक्सिन इलेक्ट्रॉन आगे देता है किसको B6 को, B6 से किसके पास जाएंगे F के पास में। इस टाइम यहां पर ADP के साथ में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़कर क्या बन जाता है ATP बन जाता है। फिर साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन किसके पास में आएंगे फोटोसायनिन के पास में, और फोटोसायनिन से इलेक्ट्रॉन वापस जहां से निकले थे वहीं आ गए। ये तो था पीएस फर्स्ट। इसमें इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे वापस इसमें आ रहे, इसलिए आपको जल की जरूरत नहीं पड़ी, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। जबकि H चक्रीय के अंदर क्या होता है पीएस सेकंड जो है इसमें अभिक्रिया केंद्र का मान 680, लाइट गिरती इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकले, उस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले यहां किसने लिया फियोफाइटिन ने लिया। फिर फियोफाइटिन से आगे किसके पास में गए ये प्लास्टोक्विनोन के पास में गए,
लास्ट जो क्विनोन ने आगे इलेक्ट्रॉन किसको दिया, साइटोक्रोम B6 या साइटोक्रोम F को दिया। फिर साइटोक्रोम B6 या F से इलेक्ट्रॉन किसके पास में गए, फोटोसाइनिन के पास में गए। फोटोसाइनिन के पास में जो इलेक्ट्रॉन आए हैं वो किसको दे रहा है, PS फर्स्ट को। वापस इसमें नहीं आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए क्या होता है, जल का टूटना होता है। और जल जब टूटता है तब दो हाइड्रोजन, दो इलेक्ट्रॉन और हाफ O2 निकलती है। इलेक्ट्रॉन तो इसकी कमी को पूरा कर देते हैं, O2 अपने काम में आ गई है, हाइड्रोजन आगे काम आएंगे। अब PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकले, इसके पास में गए FRS या FPS, जो ये सेम हो जाएगा पूरा पूरा काम। फिर इससे इलेक्ट्रॉन आ गए FD के पास में, फिर साइटोक्रोम प्लास्टोसाइनिन वापस इसी में आ रहे हैं। यहाँ पर समझने वाली चीज ये है कि जो पैराडॉक्स से इलेक्ट्रॉन आगे निकल रहे हैं, इस टाइम यहाँ पर NADP+ का क्या होता है, अपचयन होता है। वो क्या बनता है, NADPH2। वो NADPH2 जो जब यहाँ टूटा है, इसमें जो हाइड्रोजन थे वो आपके जुड़ते तब क्या बनता है, NADPH2 बनता है। तो आपको याद क्या करना है, सबसे पहली चीज इसमें, सबसे पहले अभिक्रिया केंद्र का मान PS फर्स्ट में 700, सेकंड में 680। उसके बाद में प्राथमिक इलेक्ट्रॉन बाय PS सेकंड में और फर्स्ट में अपने पास में FRS FPS, सेकंड में क्या है, FeO5। उसके बाद में मेन जो इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसमें जो है काम आ रहे हैं अपने पास में कॉम्प्लेक्स बॉन्ड कौन से हैं। PS फर्स्ट की बात करूं, पैराडॉक्सिन, साइटोक्रोम B6 F और प्लास्टोसाइनिन या फोटोसाइनिन। PS सेकंड में अगर बात करूं, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6 F और फोटोसाइनिन। समझ गए बात को। यहाँ इसको याद करने की ट्रिक आपको बताई है मैंने। पहला PQ है, दूसरा नाम साइटोक्रोम B6 या F है और तीसरा है अपने पास में फोटोसाइनिन। तो प्रियंका चोपड़ा आप याद रख सकते हो, प्रियंका चोपड़ा, इसको बाद में साथ में लिख दो आप। तो यह आपके पास में PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों का आरेख हो गया। क्वेश्चन आएगा सक्रिय और अचक्रिय आरेख बनाओ। सक्रिय फोस्फोरिक आरेख PS फर्स्ट का बनाना है, अचक्रिय का आरेख तब आपको PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों के लिए बनाना है। इतनी बात आपको याद रखनी है। आरेख अगर कुछ सिर्फ आरेख बनाना है, आप देखेंगे ना बड़े क्वेश्चन आते हैं, आपकी रिएक्टर का मान पूछेगा, प्राथमिक इलेक्ट्रॉन डाइपोल वो पूछेगा, एटीपी कहां बनता है ये पूछ सकता है, या बीच में जो इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर कर रहे हैं वो पूछ सकता है। तो ये आपको इतना याद रखना है। अभी अपन ने पूरी बात कर ली है किसकी, प्रकाश फास्फोरिलीकरण की, यानी प्रकाशिक अभिक्रिया की बात अपन गिरना में जो हो रही वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे अपन पढ़ेंगे। देखो ये काम जितना भी हुआ है इसमें आपको अगर एक चीज समझ में आई है तो यहाँ पर क्या क्या बन गया अपने पास में, एटीपी और क्या बन गया, NADPH2, यानी ऊर्जा के रूप में अपने पास में एटीपी और NADPH2 आ गए हैं। दिन के टाइम बन चुका है। अब ये रात को काम आएंगे किसमें, अप्रकाशिक अभिक्रिया में। तो आगे अपन पढ़ेंगे अप्रकाशिक अभिक्रिया नेक्स्ट वीडियो में अपने साथ।